हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, सीटेट की ये क्लास आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास है। सीटेट जुलाई 2023 के लिए आपकी बेहतरीन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं आपके अपने A1 एजुकेशनल हब ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। सो आपको ना तो कोचिंग कहीं करनी है और ना कहीं भी टाइम वेस्ट करना है। सिर्फ आप A1 एजुकेशनल हब के माध्यम से प्रिपरेशन कीजिए और सीटेट जुलाई धुआंधार तरीके से क्रैक कीजिए। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम कराएंगे आपको। सीटेट के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे और ये सारा कुछ आपका NCERT सिलेबस पर आधारित होगा, जो सीटेट का फिक्स सिलेबस है। टॉपिक वाइज तैयारी होगी दोस्तों बेहतरीन तरीके से। तो देखते हैं इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं और अपना टेस्ट दीजिएगा। और जिनको नहीं आते हैं क्वेश्चन वो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है दोस्तों। ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। एक क्वेश्चन से दोस्तों 4 क्वेश्चन के आंसर हम लोग तैयार करेंगे इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए कह रहा है सींगों के लिए, बी ऑप्शन है त्वचा के लिए, सी दांतों के लिए और डी ऑप्शन कह रहा है खुशबू के लिए। तो मगरमच्छ का दोस्तों जो शिकार होता है शिकारियों द्वारा वो उसकी स्किन के लिए होता है, त्वचा के लिए होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्किन से दोस्तों बहुत सारी लेदर की यानी चमड़े की चीज़ें बनाई जाती है, जैसे बटुआ हो गया, आपका बेल्ट हो गया, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। सींगों की अगर बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है सींगों के लिए मतलब जो है किसका शिकार सींगों के लिए होता है, तो ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको भी तैयार कर लेंगे दोस्तों। गेंडे का जो है, गेंडे का शिकार आपका किसके लिए होता है? सींगों के लिए होता है। दांतों के लिए दोस्तों हाथी का शिकार होता है। हम सब जानते हैं हाथी के 2 बड़े दांत होते हैं, उनके लिए हाथी का शिकार होता है। और खुशबू के लिए दोस्तों कस्तूरी का शिकार होता है। कस्तूरी मृग का शिकार किसके लिए होता है? खुशबू के लिए होता है, क्योंकि उसमें एक खुशबू वाली ग्रंथि होती है, चीज़ होती है जो कस्तूरी को मार कर ही निकाली जा सकती है, ठीक है। तो मैंने कहा था 4 क्वेश्चन तैयार करेंगे। देखिए 4 क्वेश्चन तैयार हुए एक क्वेश्चन से। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है वो आपका त्वचा के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका है। ट्रेन पर जो टिकट पर PNR होता है, एक नंबर होता है, वो क्या दर्शाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। जब हम ज़्यादा दूरी की यात्रा करने के लिए ट्रेन का टिकट बुक करते हैं तो एक PNR नंबर मिलता है हमें। उसका मतलब क्या होता है, वो टिकट पे क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए कह रहा है यात्री रिकॉर्ड संख्या, ठीक है, या आपका यात्री का नाम रिकॉर्ड, सी कह रहा है व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, या आपका डी कह रहा है व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो दोस्तों PNR जो होता है वो क्या दर्शाता है? आपका यात्री नेम रिकॉर्ड दर्शाता है, यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है। यात्री का नाम रिकॉर्ड दर्शाता है। बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला दोस्तों बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में स्थित है? केरल में इनमें से कौन सा स्थान स्थित है दोस्तों? वलसाड, कोझिकोड, उडुपी या मालाखेड़ा। तो केरल की दोस्तों बात करें हम तो केरल में कोझिकोड है। और याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा कि जब वास्को डी गामा ने समुद्री व्यापारिक मार्ग की खोज की थी भारत के, तो सबसे पहले वो कोझिकोड यानी तब उसका नाम कालीकट हुआ करता था कोझिकोड का, तो कालीकट बंदरगाह यानी पोर्ट पर ही वो उतरा था, ठीक है। तो कोझिकोड दोस्तों केरल का पार्ट ऑफ केरल है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इस गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। एक गांव है जिसका नाम जो है वो वहां खेजड़ी के पेड़ उगने ज़्यादा उगते हैं, इस कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों और पेड़ों एवं जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान या महाराष्ट्र आपका। तो ये जो खेजड़ी गांव है ये कहाँ दोस्तों स्थित है? ये एक चैप्टर NCERT में दिया गया है, उससे लिया गया क्वेश्चन है। NCERT में खेजड़ी को लेके एक चैप्टर दिया गया है, उसका ये क्वेश्चन है और सीटेट के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका राइट जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है।
अगला दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, और एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो कटीली झाड़ियों वाली छत होती है वो किस राज्य में पाई जाती है, वो भी आपकी राजस्थान से हो जाएगी। ठीक है, इतना भी याद रखिएगा। और जो आपके बांस के घर बनाए जाते हैं, बांस के पिलर पर जो घर बनाए जाते हैं वो आपके असम में बाढ़ से बचने के लिए लोग बनाते हैं। तो बांस के घर, कटीली झाड़ियाँ, खेजड़ी आपका और रेगिस्तानी वोक, ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सीटेट के अंदर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है, कौन ऑड है, ठीक है, विषम कौन है, ये बताना है। नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, नदी, पहाड़, झरना, झील। तो देखिए कौन अलग होगा। झील पानी से संबंधित है, झरना भी आपका पानी से, क्योंकि झरने से पानी गिरता है, और नदी भी आपकी क्या है, वाटर से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है। जबकि पहाड़ का दूर दूर तक पानी से कोई संबंध नहीं है। तो ऑड कौन यानी विषम कौन हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 130 प्लस की तैयारी कराई जाएगी। हर रात 9 बजे शानदार क्लास होती है आपकी सीटेट के लिए, जिसमें आपको सीडीपी की तैयारी करवाऊंगा और आपकी मैथ, ईवीएस, इन सब की तैयारी करवाऊंगा बेहतरीन तरीके से दोस्तों। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो रहेंगे आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि 9 बजे जैसे ही मैं क्लास पब्लिक करूं तो आप तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन और आप उसका लाभ ले सकें। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए स्वतंत्र वाद विवाद। देखिए अगर दोस्तों स्टूडेंट मान के खुद को टीचर मानिए, और अब इमेजिन कीजिए कि अगर आप ईवीएस के टीचर हैं तो कक्षा को इनमें से क्या कम किया जाना चाहिए। स्वतंत्र वाद विवाद यानी बच्चे स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से कंसल्ट करें, एक दूसरे से डिबेट करें तो ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। तो ए ऑप्शन तो आपका सही है। यहाँ कम किया जाना यानी निगेटिव पूछ रहा है, तो ये तो आपका सही है। चित्र पठन यानी चित्र के माध्यम से बच्चे जल्दी सीखते हैं, बात सही है, तो चित्र पठन को बढ़ावा मिलना चाहिए। स्टोरी के माध्यम से भी चीज़ें बच्चों को जल्दी समझ में आ जाती हैं, तो सी ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। विवरण दोस्तों ये कम किया जाना चाहिए, यानी किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल करना, यानी विवरण बच्चों प्राथमिक स्तर के बच्चों को समझ में नहीं आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को बढ़ा के वो करेंगे, पेश करेंगे, तो समझ में नहीं आएगा। तो विवरण को कम किया जाना चाहिए। बाकी इन तीनों ऊपर ए बी सी तीनों को बढ़ावा मिलना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निगेटिव पूछ रहा था तो निगेटिव ऑप्शन यही है, और ये निगेटिव टैग वर्ड भी है सीटेट के नज़रिए से। जहाँ भी विवरण होगा वहाँ आप ऑप्शन को गलत कर देंगे ऐसे ही, यानी बोले तो एलिमिनेट कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उपथीम शामिल है। थीम्स का वीडियो पड़ा है चैनल पर, देख लीजिएगा। थीम्स दोस्तों मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं ईवीएस के अंदर, और पूरी ईवीएस इनके इर्द गिर्द ही घूमती है। आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स पहली है आपकी, दूसरी फूड है, ये सब मैंने बता के रखा है, तीसरी आपकी वाटर है, और चौथी शेल्टर है। पांचवी थीम की अगर बात करें तो आपकी क्या है, ट्रैवल है, और छठी थीम आपकी क्या हो जाएगी, तो छठी दोस्तों आपकी थीम है थिंग्स वी मे कैन डू। ठीक है, तो 6 थीम है ईवीएस के अंदर, और पहली जो आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स है उसकी 4 सब थीम्स हैं, ये भी याद रखिएगा। तो कह रहा है किस थीम में उपथीम शामिल हैं, तो इनकी कोई उपथीम नहीं है, हालांकि फूड की होती है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी पहली जो फैमिली एंड फ्रेंड्स है इसकी 4 सब थीम है। तो वही आपसे पूछ रहा किस थीम में उपथीम शामिल है, तो इनकी नहीं है दोस्तों आपकी उपथीम। परिवार और दोस्त यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स की उपथीम जो है वो 4 हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो देखिएगा, आप चैनल पर पढ़ा है तो आपकी अच्छी से समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, क्वेश्चन है ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है। देखिए अब यहाँ से क्या है दोस्तों, अगर आपको ईवीएस सीखना है तो पाठ्यपुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने का अच्छा संसाधन क्या हो सकता है। क्षेत्र भ्रमण सबसे बेहतरीन दोस्तों, अगर कोई चीज़ है सीखने के लिए एनसीईआरटी में और आपके ईवीएस में, तो फील्ड ट्रिप सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहता है। क्षेत्र भ्रमण के द्वारा बच्चे आसानी से चीज़ें देखते हैं और सीखते हैं। ठीक है,
रेडियो उतना बेहतरीन नहीं है, विकिपीडिया उतना बेहतरीन नहीं है, ना तो विश्वकोश में सारी चीज़ें देखी जा सकती। तो फील्ड ट्रिप जो है यानी क्षेत्र भ्रमण सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहता है सीखने का। ये आगे ये याद कर लीजिए, देख लीजिए, दिमाग में रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है। अभी तो पूरा सिलेबस ही पड़ा है। अगला क्वेश्चन है ईवीएस का सीखना आधारित है। ईवीएस का सीखना दोस्तों आधारित है कैसे? सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर और आपका अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। तो देखिए यहाँ से दोस्तों ईवीएस का सीखना यानी बच्चे पहले तो इजी चीज़ें सीखते हैं ना, सरल चीज़ें, उसके बाद हार्ड चीज़ें यानी आपकी टिपिकल चीज़ों को सीखते हैं। तो ईवीएस या किसी भी सब्जेक्ट को सरल से जटिल के सिद्धांत पर सीखा जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि पहले ही बच्चे को पीजी क्लास में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाएंगे और जब वो इंटर में पहुंचेगा तो उसको हम गिनतियां पढ़ाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो सरल से जटिल की ओर यानी पहले हम पेंसिल पकड़ाएंगे, उसके बाद उसे लिखना सिखाएंगे, उसके बाद उसे गिनतियां सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ करता है। तो ये दोस्तों सिद्धांत हो गया सरल से जटिल के सिद्धांत पर। जटिल से सरल नहीं, सरल से दोस्तों जटिल, और वैश्विक से स्थानीय नहीं, स्थानीय से वैश्विक, यानी पहले स्थानीय लोकल स्तर पर फिर ग्लोबल स्तर पर। लोकल टू ग्लोबल ये नहीं हो सकता, ग्लोबल टू लोकल, ठीक है। तो आपका अमूर्त से मूर्त, तो ये भी आपका गलत है। मूर्त से अमूर्त चलते हैं, मूर्त से अमूर्त चलते हैं, अमूर्त से मूर्त नहीं, तो मूर्त से अमूर्त के सिद्धांत पर। फिलहाल बेहतरीन ऑप्शन आपका ए है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सरल से जटिल के सिद्धांत पर दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट को सीखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपका जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। जल थीम से क्वेश्चन आ गया आपका। जल थीम से संबंधित जो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हैं उन्हें प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है किसके द्वारा? रोल प्ले, यानी बच्चों को रोल प्ले करवाएं, बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। कोई भी चीज़ हम रोल प्ले के माध्यम से सीखें तो बच्चे देखते हैं, बच्चे फिर उसे सीखते हैं अच्छे से, बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। बी कह रहा विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, यानी उनके बीच डिबेट आयोजित की जाए, तो ये भी आपका बेहतरीन ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन भी। और फील्ड ट्रिप मैंने बताया कि आपका सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है सीखने का, सबसे बेहतरीन जरिया होता है लर्निंग का, ठीक है। तो ए, बी और सी तीनों आपके सही हैं। डी ऑप्शन है प्रदर्शन और गृह कार्य। जहां पे होमवर्क की बात आएगी आप पूरा ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, पूरा ऑप्शन ही काट देंगे। तो ए, बी, सी आपका ऑप्शन ए यानी फर्स्ट राइट हो जाएगा। ए, बी, सी इनमें तीनों ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं जो आपके सीटेट में कई दफ़ा पूछे गए हैं। बेहतरीन तैयारी कीजिएगा, हर रात 9 बजे चैनल पर आ जाइए और आपको धुआंधार क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे आप जुलाई सीटेट आपका जो 2023 होने वाला है उसमें आप एक बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक बार फिर से रात 9 बजे शानदार तरीके से क्लास का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।